हेलो दोस्तों, आज कुछ टॉपिक्स करते थ्योरी वाले। आपने सुना होगा फेस डायगोनल क्या होता है, बॉडी डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, बॉडी डायगोनल और एज लेंथ में क्या रिलेशन है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, अक्सर आते रहते हैं। और इस तरह के क्वेश्चनों के लिए आपको थोड़ा सा एक सपोज कर लीजिए, आप एक रूम में हैं और उस रूम में आपको यह देखना है कि कितने कॉर्नर्स हैं, कितने फेस हैं, कितने सेंटर हैं, कितनी एजेज हैं, उसमें कितने फेस डायगोनल्स हैं, कितने बॉडी डायगोनल्स हैं। इस तरह से तो आप तो उस रूम को आप क्यूब सपोज कर लीजिए, वो एक यूनिट सेल है। अब उस यूनिट सेल में जितने भी कॉर्नर्स होते हैं एक रूम में या एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये तो पता ही, आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और एक कोने का नीचे 7 और ये 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और कॉर्नर से पार्टिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल में 1/8 होता है। अब आ जाते हैं कुल फेस पे, आ जाते हैं 6 फेसेस आर प्रेजेंट। 1 2 माने दीवार, 1 2 3 4 5 6। वो जो फेस पे अगर कोई पार्टिकल बैठ जाता है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। मतलब 2 कमरे के बीच में एक दीवार है, 50% कंट्रीब्यूशन होता है। ये तो फेस की बात हमने आपको बता दी। अब आ जाते हैं अपन एज पे। एज 12 होती है। जो एज होती है ना, वो कोर कहते हैं जिसको, वो 12 होती है और 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। ये एज की बात है। सेंटर की बात करते हैं। जो सेंटर होता है वो एक ही होता है, 100% कंट्रीब्यूशन होता है सेंटर का। इस तरह से सेंटर की बात भी हमने कर ली। अब आ जाते हैं अपन फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। सपोज करते हैं अपन एक क्यूब बना के देखते हैं। देखो बेटे, ये क्यूब है और ये क्यूब बना दिया इस तरह से। अब आप इसमें फेस डायगोनल कितने होंगे तो सपोज करते एक फेस ये है, एक दीवार है, एक फेस डायगोनल ये हो सकता है और एक फेस डायगोनल क्या हो सकता है, ये हो सकता है। एक ये वाला, एक ये वाला। तो एक फेस में फेस डायगोनल 2 होते हैं, तो टोटल फेस तो 6 हैं, तो 12 होते हैं फेस डायगोनल। ध्यान रखना, फेस डायगोनल कितने होती है, 12 होते हैं। FD बोलते हैं शॉर्ट में। अच्छा, बॉडी डायगोनल देख लीजिए, इस कोने से इसको आप इधर काटो। एक बॉडी डायगोनल ये है और एक बॉडी डायगोनल ये भी हो सकता है। तो 2 बॉडी डायगोनल ऐसे मिल रहे हैं और 2 बॉडी डायगोनल ऐसे मिल सकते हैं। तो बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, फेस डायगोनल 12 होते हैं। अब बात अपनी यह है कि फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है। कि तो लेंथ आप वैसे याद कर सकते हो। जो फेस डायगोनल है वो A√2 होता है और जो बॉडी डायगोनल है वो A√3 होता है। ये कैसे आया देखते हैं। वैसे जरूरत नहीं है अपन को देखने की, फिर भी अपन देख सकते हैं। सपोज करते हैं ये नीचे का, ये इसको फेस डायगोनल ये वाला अपन देख लेते हैं। ये फेस है, इसको आप डायगोनली यहां से क्रॉस कर दो, काट दो। वो यहाँ एक ट्रायंगल बना लो, वो ABC। अरे सपोज करते हैं ये फेस है, ये फेस है और इसको आपने काट दिया। तो ये A है, ये B है और ये C है। ये 90 डिग्री का एंगल है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो लेंथ होती है, जो क्यूब होता है वो A होती है। ये A है, ये A है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए ट्रायंगल ABC में, तो आप लिखाएंगे तो दिस इज डायगोनल BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके जी, ये BC ही तो बॉडी डायगोनल है सर। तो बॉडी डायगोनल का जो स्क्वायर है, ये बॉडी डायगोनल है, हमने आपको बता दिया।
तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर ए, नहीं सॉरी ये बॉडी डायगोनल नहीं है, ये फेस डायगोनल है। क्या है ये? फेस डायगोनल है। तो एफ डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर हो गया फेस डायगोनल का स्क्वायर 2a, तो फेस डायगोनल 2a स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो फेस डायगोनल ये स्क्वायर बाहर निकालिए तो a रूट 2 आएगा। तो ध्यान रखना, इस तरह से आप फेस डायगोनल को फाइंड कर सकते हो। ये जो है ये आपका फेस डायगोनल है a रूट 2, जिसको एफ डी भी कह सकते हो। पाइथागोरस से किया हुआ है। अब अपन बॉडी डायगोनल पे आ जाते हैं, आराम से देखो। अब अपन बॉडी डायगोनल पे आते हैं। बॉडी डायगोनल में क्या करना है दोस्तों, आप इसको पूरा मिटा दीजिए। अब आप यहां देखिए कि सपोज कर ये क्यूब तैयार कर लो आराम से, बढ़िया बिना झंझट के एक क्यूब बनाइए। आप झंझट हो जाता है तो फिर क्यूब बनता नहीं है, ठीक है जी। अब ये हम इसको बॉडी डायगोनल इसको कर देते, ये बॉडी डायगोनल है। ये क्या है आपका? बॉडी डायगोनल है, ठीक है जी। ये लेंथ ए है, ठीक है जी, ए भी ए ही है, और यहां पे ये फेस डायगोनल है, ये आपका फेस डायगोनल है। यहां एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये ए है, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं, ठीक है। तो एक एंगल हम बना लेते हैं, ये जो है ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि तो इस तरह से होती जमीन। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री का है। तो जमीन ऐसे होती है, उस जमीन में ऐसे डायगोनल करोगे तो 90 का आएगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये बॉडी डायगोनल बेटे, ये क्या है आपका? बॉडी डायगोनल है, बी। तो बॉडी डायगोनल जो है डीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? बीसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, ठीक है। बीडी कितना है आपका? ए रूट 2। फेस डायगोनल कितना होता है? ए रूट 2, और ये वो ए है, तो ये ए स्क्वायर और ये ए रूट 2 का स्क्वायर आया। ओके जी, इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, उसको सॉल्व करोगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर देख लेते, डीसी स्क्वायर जो वैल्यू आई वो 3a स्क्वायर आई। तो डीसी इक्वल टू क्या आ गया? 3a स्क्वायर का रूट आ गया। ये बाहर निकाल लो, a रूट 3, और डीसी को ही कहते हैं आप। तो ये डीसी जो है कहाँ गई? ये डीसी या सी डी, ये ही बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू आ गई a रूट 3। तो बॉडी डायगोनल कितना होता है? a रूट 3 होता है, और फेस डायगोनल कितना होता है? a रूट 2 होता है। कौन बड़ा है? तो आपसे पूछा जाए फेस डायगोनल कितना है? a रूट 2 है, और बॉडी डायगोनल कितना है? a रूट 3 है, ठीक है। तो ये अगर इनका रेशो कोई पूछ लेता है कि बी डी अपॉन एफ डी, बताइए रेशो क्या है? तो रूट 3 अपॉन रूट 2 इसका रेशो है। कौन बड़ा होता है? ये बड़ा होता है आपका बॉडी डायगोनल, थोड़ा लार्ज होता है, फेस डायगोनल छोटा होता है। बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको लेंथ दे दे, सपोज करो एज लेंथ आपको 400 एंगस्ट्रॉम में देगी, और मैंने आपसे फेस डायगोनल पूछा, तो एज डायगोनल इक्वल टू क्या होता है? a रूट 2 और 400 रूट 2 आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। और बॉडी डायगोनल पूछता तो फिर बॉडी डायगोनल 400 रूट 3 आ जाता इस तरह से। तो मेरे दोस्तों, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये वैल्यू आपको याद कर लो, a रूट 2 फेस डायगोनल है और a रूट 3 बॉडी डायगोनल है। इसके बाद दूसरी भी बात करेंगे, पहले इसको देख लो आप।